देख रहे हैं कि किस तरीके से इंग्लिश पेडागोगी के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये जो है पैसेज वाला सेक्शन हम देख रहे हैं कम्प्रीहेंशन का, ठीक है। कम्प्रीहेंशन में पढ़ना होता है, सबसे आसान सेक्शन होता है ये वाला कम्प्रीहेंशन का, ठीक है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है? द डे द कैट वॉज किल्ड मैडी वॉच्ड हर मदर विंड दैट ओल्ड क्लॉक विद हर सेम लिटिल स्माइल, cranking gold key into the funny little hole as the grandma wandered around the dining table in her dressing gown while her nurse read a pulp fiction on the front step while her brother scrapped her fork against the table and dripped the last bite of potato and corn। ठीक है, ये थोड़ा क्या लग रहा है कि ये किसी इंग्लिश लिटरेचर का बेटा एक्सेप्ट है, इंग्लिश लिटरेचर के किसी कोई राइटर होगा, उसमें से ये निकला हुआ है, क्योंकि बड़ा पोइटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। द डे कैट वॉज किल्ड मैडी वॉल्ड हर मदर विंड दैट ओल्ड क्लॉक विद हर सेम लिटिल स्माइल क्रैंकिंग द गोल्ड की इनटू दिस फनी लिटिल होल एज अ ग्रैंडमा वंडर्ड। ग्रैंडमा घूम रही थी, कोई बिल्ली है वो मर गई है, मैडी कोई है वो अपनी माँ को देख रहा है। अब मैडी हो सकता है वो बिल्ली को ही कंसिडर किया जा रहा है, मैडी उस बिल्ली के बच्चे का नाम हो, ठीक है। और वहाँ पे कोई नर्स है वो रीड कर रही है, कोई पल्प का फिक्शन रीड कर रही है आगे में बैठ के, और जिसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है जिसने अपने चम्मच से टेबल पे कुछ ड्रिप किया हुआ है, पोटैटो और कॉर्न को खा रहा है अपने खुले हुए मुंह से। और क्लॉक जो है हैवी है, वाइट कारपेट, सफ़ेद कारपेट के ऊपर एंड ओपन है उसके ऑफुल द हॉल मॉम हमिंग अलॉन्ग टू द टेरिबल टिकिंग इट मेड मैडी टीथ क्लेंच। मैडी अपने दांत जो है क्लेंच कर रहा है, दबा रहा है, चबा रहा है, इस तरीके से ऊँट चबाना। देयर वॉज नो पॉइंट टू दीज सिली एंडलेस फैमिली डिनर्स ऑलवेज बीइंग 6 o'clock शार्प। सुबह 6 बजे शाम 6 बजे जो है फैमिली डिनर है चालू हो जाता है। नेवर ओवर एंटिल दैट क्लॉक वॉज वाउंडेड। 13 ईयर ऑफ हर लाइफ वेस्टेड। 13 साल वेस्ट हो गई बिना किसी मतलब के अब तक की। बर्न बोर्डम व्हेन ऑल दिस वाइल शी हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू अटेंड। जबकि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर भी उसको अटेंड करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बन रहा है। अब द लॉन्ग केसेस क्लॉक हैव बीन लेफ्ट बाय द प्रीवियस ओनर। कोई उस घर में कोई एक बड़ी सी क्लॉक भी है, वो प्रीवियस ओनर छोड़ के चला गया है। मे बी वन बिफोर दैट नो वन वॉज श्योर। उससे पहले कोई श्योर नहीं था उस क्लॉक को लेके कि वो क्यों छोड़ के गया हुआ है। द क्लॉक इन द पाइनवुड एंड ऑलवेज काउंटिंग। कोई बर्ड नहीं है प्रिंटेड उसके ऊपर, उस क्लॉक के आसपास में कोई फार्म नहीं है सीन और कोई फ्लावर्स नहीं है, सिर्फ काले नंबर्स लिखे हुए हैं उसके हाथ पे, उसके जो घड़ी के हाथ होते हैं। डेट वॉज दैट। देन नियर द बॉटम ए लॉन्ग सिल्वर पेंडुलम बिहाइंड ए स्क्वायर of the smoky glass. It was too heavy to tiptoe the tall of the pace anything on old faded and always suspect। ठीक है। Her brother Top avoided it at night। उसकी रात में उसका भाई उसको नहीं देखता है, उस बिल्ली का अवॉइड करता है पूरी तरीके से। और used to यह करता था पहले में। The clock face glow। क्लॉक जो है वो ग्लो करने लगता है, गोल गोल है, वाइट है और वुडन का है, लाइक अ पेल फेस्ड घोस्ट। वो अब उस क्लॉक को बेटा भूत की तरीके कंपेयर किया जा रहा है। पोर्सलिन यानी मिट्टी का जो होता है, फीटलेस है। शैडो ऑफ द आर्म्स एंड द मॉम would sing along with the pendulum while the body knock over the kitchen chair wrestling and playing the tag। and the grandmother जो है उनकी दादी है, वो टेलीविज़न देखती हैं। और जो कोई नर्स थी जो शुरुआत में बात हो रही थी, वो पेंट करते हैं अपने नेल के। और ऑल द टाइम हर मॉम वुड स्माइल एंड हम। वो पूरे टाइम में उसकी माँ जो है वो बैठी हुई है और हम कर रही है। तो बेटा बेसिकली क्या है कि कोई आदमी बैठा हुआ है, वो अपने घर का ही सीन को डिपिक्ट कर रहा है इस सेक्शन में। और वो अपने हाथ मीच रहा है और कोई क्लॉक है, क्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। बड़ा ही मतलब सेंसलेस सा, बहुत ज़्यादा सेंस नहीं निकल रहा है इस पैसेज का, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे इससे जो है हम लोग का मकसद क्या है। हम लोग का मकसद सेंस निकालने का बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग का मकसद है कि क्वेश्चन हमारे एड्रेस हो जाए, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। द यूज ऑफ द वर्ड क्रैंकिंग। क्रैंकी मतलब क्या होता है, मीनिंग। क्रैंकी मतलब क्या होता है, जो इरिटेट करने वाला। क्रैंकी जैसे अगर कोई मान लीजिए कि कोई आदमी पैर जो है मीज रहा है जमीन पे, तो एक वॉइस निकलती है, क्रैंकी सी वॉइस निकलती है, तो उसको कहते हैं इरिटेटिंग वॉइस। द की वाज यूज्ड विद द इरिटेशन ऑन द मदर्स पार्ट। ये क्रैंकी का मतलब, ये क्रैंकी का मतलब इरिटेट करने वाला, इरिटेशन से होगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द सिबलिंग वेयर ऑफुल माउथ इज द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। ऑफुल माउथ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये बेटा ऑफुल माउथ जो है ऑक्सीमोरॉन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Truly there was no point to this silly endless family dinner. The correct transformation would be the subject found her sibling mentally unstable and took long to finish the dinner. कोई जो साथ के जो बच्चे हैं वो डिनर को खाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है और जो दूसरा बच्चा है वो मना कर रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है जो डिनर खा रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ है पूरी तरीके से, इनका कोई सेंस नहीं है। हर मदर फोर्स है, कोई फोर्स करने की तो बात हुई नहीं है, गलत है। द फूड कुड ओनली अपील टू द यंगस्टर, ऐसी भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं है। द सब्जेक्ट वाज प्री ऑक्यूपाइड एंड सम पर्सन, ऐसा भी नहीं है बेटा, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। द टोन ऑफ द स्टोरी, टोन क्या है बेटा? टोन क्या? नैरेटिव है, बेसिकली नैरेट किया जा रहा है। टोन जो है नैरेटिव है। बायोग्राफिकल मतलब कि किसी के बारे में, जीवनी के बारे में बात करना। रिफ्लेक्टिव का मतलब कि ये आदमी कुछ सोच रहा है और अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बना रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कि अपनी ही जीवनी या कहानी बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, कोई इंसिडेंसेस को नरेट किया जा रहा है। जो सिचुएशन हो रही थी, कोई डिनर टेबल का स्टोरी थी, उसको नरेट किया जाता है। क्लॉज वॉज ऑलवेज सस्पेक्ट, इसका क्या मतलब? द सब्जेक्ट थॉट that it was not working at all, it tend to move slowly, it broke down periodically, it had one hand missing। ऐसा नहीं है, उसका एक हाथ तो था ही, तो हैंड मिसिंग का सीन नहीं है। ब्रोक डाउन भी नहीं थी, ब्रोक डाउन का नहीं था ना। इट टेंड टू मूव स्लोली, दैट इट वाज नॉट वर्किंग, इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल का नहीं है बेटा, ये ब्रोक डाउन पीरियडिकली वाला सीन सही है। ये कभी कभी काम तो करता था, पीरियडिकली काम नहीं करता था वो। The clock face was glowing round and white. It observed the further enhancement of the observation that it was like बेटा क्या दिया हुआ था इसमें उसके बारे में कि it was like ceramic। ceramic वर्ड का यूज उसमें हुआ है, पैसेज में ceramic वर्ड का यूज हुआ है। अगर आप कीवर्ड को फोकस करते जाओगे तो आपका काम बनता जाएगा। ceramic वर्ड बेटा उसमें यूज हुआ है पैसेज में। It made the maddie teeth clench, इट मेड द मैडी टीथ क्लेंच जो है, इसका इस एडियम का यूज जो है क्यों हुआ? टू क्लेंच वंस टीथ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन EBL क्लासेस बाई EVS क्लास बाई गिविंग ए डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, गिविंग द अदर सिमिलर एडियम्स एंड आस्किंग द चिल्ड्रन टू गेस द इन दिस कॉन्टेक्स्ट। गेस करने का बात नहीं सही है। गाइडिंग द स्टूडेंट टू फाइंड अदर टीथ ईडियम ऑन देयर ओन बाई लुकिंग अप द वर्ड ईडियम और गिविंग ए वर्कशीट वाला सीन भी नहीं सही है बेटा। ये इसका सही हो जाएगा कि गाइडिंग द स्टूडेंट टू फाइंड द अदर टीथ ईडियम ऑन देयर ओन एंड बाय लुकिंग अप द वर्ड ईडियम। बिल्कुल सही बात, सही वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। द वर्ड हम इन द स्टोरी मीन इंक्लाइन, बेटा इसमें जो है किस वर्ड का मतलब जो है इंक्लाइन से है, तो हम का वर्ड जो है गुनगुनाने की बात हो जाती है। शार्प का मतलब इंक्लाइन मतलब झुकाव होता है। तो टिप जो है इंक्लाइन थी, टिप जो थी वो इंक्लाइन थी, टिप से इंक्लिनेशन का मतलब आ जाएगा। ऑल द टाइम हर मदर वुड स्माइल एंड दिस सजेस्ट दैट मैडी एडमायर हर मदर काम थ्रू हर मदर वॉज इनडिफरेंट टू द टाइम वॉज कन्विंसिंग। उसकी माँ जो थी मैडी की, वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। इससे मैडी को क्या लगता है? वो अपनी माँ को एडमायर कर रहा है। थॉट दैट हर मदर डिडंट केयर अबाउट, नहीं ऐसा नहीं है, केयर तो करती ही है, माँ है। ही हैव दिस एडमायरिंग टोन ऑफ दैट मदर हिज काम लाइक बिहाइंड ऑल दिस है कि घड़ी कड़कड़ा रही है और बाकी सारी चीज़ें डिनर टेबल पे हो रही हैं, बिल्ली कुछ बोल रही है, लेकिन ओवरऑल कामनेस को एडमायर कर रहा है अपनी माँ को। बेटा ये 9 क्वेश्चन था बेसिकली इस पैसेज में, और शाम की क्लास में फिर से हम लोग आएंगे और इंग्लिश के कुछ और पैसेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।